मीन होता है, MEAN, मीन। माद माध्यिका का बहुलक पढ़े हैं, बहुलक पढ़े हैं ना, माद माध्यिका बहुलक। तो हम लोग आज दो चीज सीखेंगे इस 3.1 में, है ना। 3 पॉइंट चैप्टर है, 3 पॉइंट चैप्टर है, लेकिन 3 पॉइंट पर्सनावली जब हम करने जाएंगे तो आपको लिखेंगे 3.1। उसमें हम लोग दो चीज सीखेंगे इंपॉर्टेंट। दो चीज इंपॉर्टेंट क्या सीखेंगे? पहला हम सीखेंगे कि सर माध्य कैसे निकाला जाता है। दूसरा सीखेंगे सर परिसर, परिसर या प्रसार कैसे निकाला जाता है। सर हमको ये सिखा दीजिए ना, लगातार एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछता है। माध्य से तो बेटा सवाल पूछता ही पूछता है, इस चीज को याद रखिएगा कि माध्य से लगातार सवाल तुमको पूछता ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हम लोग दो चीज सीखेंगे 3.1 में, और आगे भी बहुत सारा चीज है। चलिए, तो यहां तक हो गया कि अंक गणितीय माध्य बराबर क्या होता है, ठीक है। अगला, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे और सभी संख्या। बोलता है कि प्रेक्षण मतलब जितना, मतलब जो भी संख्या दिया हुआ हो, जो भी सीक्वेंस में नंबर दिया हुआ हो, उन सभी का योग निकालना। माध्य बराबर में याद रखना, जितना नंबर दिया हुआ सबको जोड़ के ऊपर में लिख दीजिए, सभी संख्या को जोड़ के ऊपर में लिख दीजिए। उसके बाद नीचे में बटे में जो लिखना है बेटा, बटे में तुमको क्या लिखना है? सभी संख्या को गिन लीजिए, संख्या कितना है उसको नीचे में लिख दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा, ठीक है। फटाफट लिखो। क्लियर है? तो यहां पर देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे में लिखना है सभी प्रेक्षणों की संख्या। मतलब यहां पर आपको 5 संख्या दे दिए, 5, 9, 7, 6, 3, 2, ये एक नंबर दे दिए, ठीक है। अब बेटा तुमको बोले क्या, इसका तुम जो है माध्य निकालो, माध्य निकालो। देखो पता है तुमको क्या बोले अभी माध्य के बराबर में? सभी प्रेक्षणों का योग निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो सभी प्रेक्षणों का योग क्या होगा? झन 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 कर रहे हो। सभी प्रेक्षणों का योग बोले निकालने के लिए, तो बेटा सभी प्रेक्षणों का योग क्या होगा? तो यहाँ पर क्या करना है? इन सभी को जोड़ देना है। तो देखिए 5, 9, 9, 5, 14, 7, 21, 6, 27, 3, 30, 2, 32, कितना हो जाएगा बेटा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 कितना संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या, 6 है। अब इसको भाग देना है, तो भाग देना है तो ये दशमलव में भी निकल सकता है, ठीक है, या ऐसे रहेगा तो नॉर्मल आराम से निकल जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया? तो माध्य कैसे निकाला जाता है बेटा, अब हमको नहीं लगता है आपको दिक्कत होगा, और अभी एक सवाल बता देंगे, आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक। अगला चलते हैं। अगला है आपको परिसर। परिसर का सर फॉर्मूला क्या होता है? परिसर हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, तो परिसर बराबर जो बेटा होता है वो होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अब देखो तुमको माध्य यहाँ पर निकाल करके बता दिए कि निकाल लेना। अब अगला बोले हैं कि परिसर क्या होता है? परिसर हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखिए, हाँ देखिए परिसर में क्या बोले? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। इनमें से ढूंढना आपको सबसे बड़ा कौन? सर सबसे बड़ा 9, सबसे छोटा 2, बस यहाँ पे बैठा देना। सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है बेटा? सबसे बड़ी संख्या तुम्हारा इसमें क्या? 9, 9 मिल गया। सबसे छोटी संख्या क्या? 2, -2, इसका 2 कितना निकला? 7। तो यही 7 तुम्हारा क्या निकल गया? परिसर निकल गया, हो गया। समझ में आ गया? फिर तुमको इसी सवाल में 3.1 में ही अभी तुमको मिलेगा इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और संख्याओं का जो है आंकड़ों का परिसर निकालिए, आंकड़ों का माध्य निकालिए। ये भी आपको सवाल मिलने वाला है। तो बस ऐसे ही बोले, ऐसे ही बोलते हैं आराम से, ऐसे ही तुमको वो मिलेगा। ये नंबर दिया हुआ है, इसी में बोलेगा सबसे बड़ा नंबर निकालिए तो 9, सबसे छोटा नंबर 2, परिसर 7, माध्य तो यहाँ निकाल लें। समझ आ गया? बस ये काम खत्म कर दिए, क्लियर, खत्म, ठीक है। उसके बाद चलिए इतना चीजें जल्दी फटाफट लिख लीजिए। तो बेटा सभी लोग फटाफट इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।